बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक बेहद बेहतरीन किस्म का केस लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये केस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर से किस तरीके से पस निकल रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अभी हम सबसे पहले इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इसका अडर गाय का, इसके अडर के अंदर फ़ाइबर है, डेड फ़ाइबर हैं। मैस्टाइटस क्योंकि क्रॉनिक था, क्रॉनिक मैस्टाइटस के अंदर जो जानवर कवर नहीं होते उनके अंदर फ़ाइबर्स बन जाते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम इसकी आज क्लीनिंग करने लगे हैं। एक छोटी सी ये सर्जरी है, मुकम्मल तौर पर आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले आप ये देख लें। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर से फ़ाइबर्स निकले हैं, क्योंकि जिस टाइम जानवर का मैस्टाइटस पुराना हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, तो इस तरह के लोथड़े बन जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गोश्त नुमा लोथड़े हैं, लेकिन ये सारा फ़ाइबर है। ठीक है, ये जिस टाइम अंदर गैसें पैदा करता है, नेक्रोटिक हो जाता है, डेड हो जाता है, तो अडर ख़ुद ब खुद फट जाता है, रप्चर हो जाता है और इस तरीके से ये बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। अभी मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है और ये हिला रहे हैं, और अभी आप देखिएगा इसके अंदर से ये सब पस और सब कुछ बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि ये भी आप देख रहे हैं। इस तरीके से आपने इसकी क्लीनिंग करनी है। 2 से 3 मरतबा इसकी क्लीनिंग हमने करनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये गाय तकरीबन 6.5 मंथ्स प्लस प्रेग्नेंट है, मतलब कि 7 मंथ इसकी प्रेगनेंसी को गुजरने वाले हैं। उस टाइम ये केस किया जा रहा है। इसके अंदर हम कोई स्टेरॉयड यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी हम इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग आपने इस तरीके से 2-3 मरतबा करनी है, ताकि अंदर से हर चीज़ निकल सके। तो मैस्टाइटस के बारे में मैंने आपसे पहले बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं, लेकिन ये एक गैस गैंग्रीनस या फाइब्रोनस मैस्टाइटस का केस था। मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो और मुझे भी फ़ायदा हो कि मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। और साथ साथ इसके दूसरे थनों से ये पस आ रही है। तो मैस्टाइटस की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनके अंदर हैं जी, मैंने आपके साथ बैक्टीरियल मैस्टाइटस शेयर की हैं। फ़ंगस वाली मैस्टाइटस हो सकती है, यानी कि फ़ंगस की वजह से भी मैस्टाइटस हो सकती हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती हैं, और एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से भी हो सकती हैं, और आपकी मैनेजमेंट की वजह से भी हो सकती हैं। तो इस गाय की हिस्ट्री ये थी, जिस टाइम ये लैक्टेशन में थी उस टाइम इसको मैस्टाइटस हुई, लेकिन मैस्टाइटस इसकी किसी हद तक ठीक हो गई, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये कवर नहीं हुई, क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, इसलिए इसके अंदर फ़ाइबर बन गया। ठीक है, इसके हमने लैब टेस्ट भी करवाए, लेकिन ये फिर भी ट्रीटमेंट इसका कामयाब ना हो सका। तो इसके अंदर ये फ़ाइबर बन गया, लेकिन जिस टाइम अब ये फ़ाइबर बने इसको काफ़ी टाइम गुजर गया था, तो अंदर इसने गैसें पैदा की और ये फट गया। और आपके सामने है, मैंने आपको सारा फ़ाइबर भी दिखाया है। और जिस टाइम गैसें अंदर बन जाती हैं, ये डेड हो जाता है, इसके अंदर जगह नहीं रहती, तो नेचुरली तौर पर वो सब का सब मवाद बाहर आ जाता है। तो अभी इसके अंदर मैं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन अच्छे तरीके से भर रहा हूँ, ताकि अंदर मुकम्मल तौर पर जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए और ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, और इसके ट्रीटमेंट की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये साथ ही मैं इसके अटैच करूँगा कि ट्रीटमेंट के बाद इसके अंदर रिकवरी आई है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मैं पेनिसिलिन अच्छे तरीके से मैंने भर दी है, और साथ इसकी क्लीनिंग की है। अब मैं इसके मुंह पर बैंडेज रख रहा हूँ, ताकि जब ये गोबर पर या गंदगी पर किसी तरीके से बैठे तो अंदर दोबारा से बैक्टीरिया एंटर ना हो, और साथ साथ मैं इसको स्प्रे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर मैंने यूज़ किया है मॉक्सिसिलिन प्लस कोलेस्टेन सल्फेट एंटीबायोटिक यूज़ किया है। साथ साथ एनसेड मैंने इसके अंदर मिलोक्सिकेम यूज़ किया है। और स्टेरॉयड हम इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये गाय प्रेग्नेंट है। ठीक है, प्रेग्नेंट 7 मंथ की इसकी प्रेगनेंसी चल रही है। और साथ साथ हम इसको स्प्रे करेंगे। और हमने इसका 3 दिन ट्रीटमेंट किया है जी। तीनों दिन हमने इसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग की है। पहले दिन हमने इसके अंदर पेनिसिलिन एंटर किया है इसके अडर के अंदर। दूसरे दिन हमने इसके अंदर सिकाट्रिन पाउडर एंटर किया है, और साथ साथ इसी तरीके से बैंडेज से बार बार क्लीनिंग की है। और एंटीबायोटिक भी हमने ये 3 दिन, और साथ साथ एनसेड भी हमने 3 दिन
यूज़ किया है और साथ विटामिन AD3 भी हमने इसके अंदर यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये इसके ट्रीटमेंट की वीडियो है। गाय मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है, इसका अडर मुकम्मल तौर पर क्लोज़ हो चुका है, जो कि मैं आपको ज़ूम करके अभी दिखा देता हूँ। इसका अडर मुकम्मल तौर पर अब बंद हो चुका है, लेकिन इसके अंदर फ़ाइबर था जो वो निकाल दिया गया है। तो वीडियो बनाने का और आपके साथ शेयर करने का बेसिक मकसद ये है कि जब आप जानवर की चुवाई करते हैं तो उसको फ़ौरी तौर पर बैठने ना दिया करें, ताकि जानवर के अंदर मास्टाइटिस के इशू ना आएँ। तो ये देखें जी, इसका मुकम्मल तौर पर क्लोजिंग हो चुकी है, पता भी नहीं चल रहा कि इसके अंदर से फ़ाइबर निकला है या नहीं। ये देखें, सिर्फ थोड़ा सा निशान है। तो बाकी आप जानवरों का ख्याल रखा करें, वंडा डाल दिया करें या चारा डाल दिया करें चुवाई के बाद, और जानवरों को अच्छा माहौल दें, साफ़ सुथरा उसको बेडिंग दें जहाँ पर वो बैठते हैं, तो आपके जानवरों के अंदर इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये कि जिस टाइम भी आप अपने जानवर का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कोशिश किया करें कि डॉक्टर को टाइमली ट्रीटमेंट के लिए बुलाया करें, ख़ुद ट्रीटमेंट ना किया करें। और जैसे ही जानवर के अंदर मसला होता है, ख़ास तौर पर थनों वाला या मास्टाइटिस वाला मसला, उसके अंदर जानवर के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि दूध की हीट ही इतनी होती है जो कि जानवर के अंदर मसाइल ज़्यादा पैदा करती है, जिससे थन ख़राब होने का, मुकम्मल तौर पर बंद होने का ख़तरा रहता है। तो इसका भी यही सीन था कि थोड़ा सा टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है। तो आप जानवरों का ट्रीटमेंट ख़ुद ना किया करें, वेटनेरियन से करवाया करें, ताकि जानवर टाइमली आपके रिकवर हो सकें और इस तरह के मसाइल आपको देखने को ना मिलें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो देखना तो मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।